पूरा जो बांग्लादेश था वो मिनी इंडिया था। और इंडिया पे क्या क्या इन्होंने जुल्म नहीं बांग्लादेशियों ने किए, इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को ऐसा ही है, बिल्कुल उनके माइनॉरिटी की तो उन्होंने बहुत ज्यादा। कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया था, नरेंद्र मोदी ने हसीना वाजिद को, कि अगर हमने बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया तो हमें इंडिया ने नहीं छोड़ना। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब से बांग्लादेश में इनकलाब आया है, उस इनकलाब के बाद और साथ म्यांमार की जो अरकान आर्मी है उसने बांग्लादेश के बहुत सारे बॉर्डर के हिस्से पे कब्जा कर लिया है, और वो आए दिन जो है वहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करके उनके बांग्लादेश के एरिया में अंदर आके स्ट्राइक करते हैं, उनके फौजी अड्डों पे कब्जा कर लेते हैं, उनके जहाज़ों पे कब्जा कर लेते हैं। उनका काफ़ी एरिया बॉर्डर का तकरीबन कोई आप ये कह लें कि 200 से 250 किलोमीटर का एरिया जो है उसको कब्जे में ले लिया है। और अब जब से, अब दूसरी बात ये है कि जब से ट्रंप की गवर्नमेंट आई है, ट्रंप इलेक्ट होके आए हैं, तो बांग्लादेश का जो केयर टेकर आप ये कह लें कि प्राइम मिनिस्टर कह लें या उनका जो भी चेयरमैन है केयर टेकर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस, वो बड़े खामोश हैं, किसी किस्म का कोई बयान नहीं है। इस पे क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो आपने अरकान फौजियों का पूछा। जैसे इनकलाब आया ना, उससे चंद एक हफ्तों के बाद अरकान जो फौजी है म्यांमार के बॉर्डर के साथ ऐसे चिपक गए जैसे बंदर चिपकता है, वो चिपक गए। उनको पता था कि अब एक ही गुलाल्टी लगानी है और हमने बांग्लादेश के अंदर। इसकी वजह क्या है कि उनको ये कॉन्फिडेंस किसने दी है? ये उनको कॉन्फिडेंस मिला कि शेख हसीना वाजिद चली गई और अब इंडिया का जो इन्फ्लुएंस है, जो पावर है बांग्लादेश के अंदर, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट नहीं रखना इसके अंदर। आप देखें, ये म्यांमार फौजियों ने अब नहीं ऐसे किया। ये जब शेख हसीना वाजिद से जब इलेक्ट होके आई थी बांग्लादेश के अंदर 2009 में, उससे पहले ये बार बार म्यांमार के अरकान फौजी बार बार हमला करते थे, बार बार डिस्टर्ब करते थे। पर जैसे नरेंद्र मोदी आए 2014-15 के अंदर, उन्होंने उसके वक्त शेख हसीना वाजिद के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतर किए और नरेंद्र मोदी ने उनको शट अप कॉल दी कि ये मेरे दोस्त मुल्क है, यहाँ पर हमारी काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है, आप यहाँ पर ना आए। वो सिर्फ खामोश थे इंडिया की वजह से। आपका कहने का मतलब यह है कि इंडिया ने बांग्लादेश के बॉर्डर को प्रोटेक्ट किया था, नरेंद्र मोदी ने हसीना वाजिद को, और जब हसीना वाजिद चली गई तो उनके इंटरेस्ट खत्म हो गए, उन्होंने फिर उनको फ्री हैंड दे दी। इसका मतलब यह कि इंडिया का किसी ना किसी तरह आप ये कह लें कि शमूलियत है म्यांमार में, उनकी जो फ्रीडम फाइटर फोर्सेज हैं। नहीं, शमूलियत उनकी नहीं है, बट उनको डर था, उनके फाइटर फोर्स को ये डर था कि अगर हमने बांग्लादेश के ऊपर हमला कर दिया तो हमें इंडिया ने नहीं छोड़ना। क्योंकि आप देखें, इंडिया के 80% जो है इन्वेस्टमेंट बांग्लादेश के अंदर, वो इंडिया की पड़ी हुई है। आप देख लें, चाहे अडानी देख लें, अंबानी देख लें, टाटा देख लें, और बेशुमार उनकी कंपनीज हैं, छोटे बड़े सारे बिजनेसमैन जिन्होंने वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ था। और दूसरी बड़ी बात, इंडिया को इस वजह से म्यांमार अरकान फौजियों को डरा के रखना पड़ता था। दिल्ली के ऊपर 200 अरब रुपए का सामान उनका इंडियन रुपीस के अंदर, ऑटो स्पेयर पार्ट बांग्लादेश के अंदर आता था। ट्रेड होता था, ट्रेड होती थी, इससे भी बड़ी ट्रेड थी। लेकिन ये तो सिर्फ ऑटो स्पेयर पार्ट की बात कर रहा हूं। फिर आप वहां से उनसे चावल आप उनसे लेते हैं, गंदम आप उनसे लेते हैं, बिजली आपकी उनसे आती है उत्तराखंड से। आप देखें कि पूरे का पूरा जो बांग्लादेश था वो मिनी इंडिया था और इंडिया उसको चला रहा था। आप जब देखें कि एक मुल्क के अंदर वो लीडर ही नहीं रह गया तो इनको तो अच्छा था। देखिए, उनके रखाइन डिस्ट्रिक्ट के ऊपर कब्जा कर लिया, उसमें बिल्कुल उन्होंने म्यांमार आर्मी ने कब्जा कर लिया। अभी ये 2 दिन पहले की बात है, उन्होंने 3 उनकी जो है बंदरगाह जो है अपनी, उस पे जो कार्गो है उनपे 3 जहाजों पे कब्जा कर लिया। वो भी कहीं ना कहीं सुनने में ये आ रहा है कि अंडानी ने कह के उसको छुड़वा दिया, क्योंकि उसके करीब ही अंडानी का अपना भी एक पूरा पोर्ट है, शिप सिस्टम है। तो उसने कहा यार इसको छोड़ो। उसके अंदर मछली थी, सुपारी थी और काफी ज्यादा चीजें थी। आप देखें कि इस इनकलाब का क्या करना, आपने पड़ोसियों से ताल्लुकात खराब कर लिए, जो आपको दिलो जान से ज्यादा चाहते थे। आपने कैंसर का इलाज करवाना, आपके लिए इंडिया, आपने बच्चों को पढ़ाना, आपके लिए इंडिया, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपके लिए इंडिया, आपको पैसे उधार चाहिए, आपके लिए इंडिया, आपको बिजली चाहिए, आपके लिए इंडिया, आपको कुछ कंपनीज लगानी तो इंडिया का बिजनेस में, यानी कि टोटल आपको वो इंडिया वाले आपको हेल्प आउट कर रहे थे। आपने कहा जी इनकलाब लेके आना और खूनी इनकलाब लेके, क्या क्या इन्होंने जुल्म नहीं बांग्लादेशियों ने किए। इन्होंने हिंदू कम्युनिटी को, उनके माइनॉरिटी की तो उन्होंने बहुत ज्यादा लगा दिए। और पूरी दुनिया के अंदर दोबारा से, जैसे अफगानिस्तान के अंदर हुआ था कि मुसलमानों का टैग लग गया था कि यार मुसलमान जो है इंतहा पसंद है, इन्होंने फिर वो किया। इन लोगों ने 24 दिसंबर को क्रिश्चियन कम्युनिटियों के घरों में जाते हैं और उनको कहते ये है कि भाई आपने सुबह क्रिसमस नहीं मनानी, अगर मनाओगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बांग्लादेश वालों ने, हाँ, तो ये उन लोगों ने मनाई और 27 दिसंबर को जाके उनके 16 घर जला दिए बांग्लादेशियों ने, और जो आलमी मीडिया की जीनत बना रहा। यानी कि आप सोचें कि 5 अगस्त के बाद आज 24 जनवरी हो चुकी है। इस 6 माह के अंदर बांग्लादेश ने सिर्फ गवाया ही है, इनको हासिल कुछ ही नहीं हुआ। इन लोगों ने क्या कुछ नहीं किया। उधर मुसलमान फिर जब ये माइनॉरिटी से थक गए, अकलियतों से थक गए, लड़ते लड़ते इनके आपस में मुसलमान आपस में देखें, जब इनकलाब जब भी आता है
तो इनकलाब जो होता है एक मजबूत हुकूमत नहीं लेके आता, फिर अपने ज़ाती इंटरेस्ट के लिए लड़ते हैं। मुझे ये बताएं कि ट्रंप के आने से क्या वो जो बांग्लादेश इंडिया को आंखें दिखा रहा था, क्या ट्रंप के आने के बाद बांग्लादेश इस काबिल रहेगा कि वो इंडिया को आंखें दिखाएं या इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात जो है उसको नॉर्मलाइज ना करें? देखिए अभी उनके पास कुछ रह ही नहीं गया, अब पैर ही पहने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया, उनके पैरों में पड़ना पड़ेगा। आप देखें कि जो डॉक्टर यूनुस है, इनकी दो जो है जो इनकी एनजीओज है वो अमेरिका के अंदर है, एक इनकी अपनी एक इनकी बेटी की है। अगर डोनाल्ड ट्रंप की ये बात ना मानेंगे तो जाहिर बात है डोनाल्ड ट्रंप वो एनजीओ चलने देगा लेता है। और इसके पांव वैसे ही कब्र के अंदर है डॉक्टर यूनुस के, उसकी बेटी अपनी का फ्यूचर खराब करेगा। ये भाई चंद दिनों का बाइडेन ने इनके ऊपर सरों के ऊपर ला के बिठा दिया था। सारी दुनिया को पता है बाइडेन ने 5 साल अपने इंडिया से ताल्लुकात नहीं, पूरे एशिया से उन्होंने ताल्लुकात अपने बेहतर नहीं किए, तो वो इंडिया के साथ उनकी अपनी कुछ मामला थे। अब ट्रंप के आने से ये उनको पता चल गया, जैसे ट्रंप पावर में आए डॉक्टर यूनुस ऐसे बैठ गए जैसे अफीम खा ली उन्होंने, खामोश होकर बैठ गए। वो यही चाहते, अब उनको पता है कि ट्रंप जो है वो मोदी का यार है। हाँ, ये तो है, आइडिया। अब अगर वो कोई भी 19-20 की छेड़खानी करता है, बरतानिया ऑलरेडी उन पर ट्रैवल एडवाइजरी लगा चुका है, ये पाकिस्तान के पास आते हैं, पाकिस्तान के तो अपने भैया हालात नहीं नॉर्मलाइज, फिर ये चाइना के पास जाते हैं, चाइना के पास गए उसी दिन अजीत डोल वहां पर पहुंच चुका है कि हाँ जी भाई किधर जा रहे हो, वो कह रहे नहीं सर हाँ जी ताड़े नाल ताबेदार, हम आपके साथ रहेंगे इंडिया। और बांग्लादेश की उन्होंने हेल्प आउट नहीं किया उनको, टर्की के पास गए, टर्की ने जवाब दे दिया। यानी कि आप ये सोचें कि इनका एक दिन भी कोई सुख का नहीं गुजरा, इन्होंने दुख भरी जिंदगी गुजारी है, उससे पहले इतने खुशहाल थे। आप ये देखें, इतनी बड़ी बात करने लगे, पाकिस्तान से ये अलग हुए ना, इनके 925 टका और पाकिस्तान का 1 रुपए, ये 925 टके देते थे, 1 रुपया लेते थे। अब जब शेख हसीना वाजिद वहां पर रही है तो वो जब हम लोग 20 रुपए हम जब 3 रुपए देते थे, वो 1 रुपया हमें लौटा के देते थे। यानी कि कितना करेंसी में डिफरेंट आ गया। जब हमसे वो अलग हुए, उनके पास एक समुद्री बेड़ा था उनके पास, और जब अब शेख हसीना वाजिद थी तो 24 से सोचे कि हर चीज में कितनी उन्होंने अपने डेवलपमेंट तो दी है। देखें पॉलिटिकल डिफरेंसेस तो जो वो तो होते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि बांग्लादेश को अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, जब उनकी कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट आए तो उसके हालात बेहतर करे? वही इलेक्शन किसके साथ होगा? पैसों के साथ होगा। इलेक्शन किसके साथ होगा? सियासी सरगर्मियों सियासी जमातों में होगा। लेकिन सियासी जमात अब रह कौन गई है? ऑलरेडी जमात इस्लामी भी है, जमात इस्लामी बैठी है, वो उसी का एक ही चीज है। शेख हसीना वाजिद इंडिया में बैठी है, खालदा जिया जाके अमेरिका में बैठ गई है, डॉक्टर यूनुस ये भी अमेरिका निकलने की तैयारी में। इलेक्शन किसने करना भाई? इधर इलेक्शन नहीं आने वाला। अगर इन्होंने अपने पड़ोसियों से ताल्लुकात बेहतर कर लिए, शेख हसीना वाजिद को अपने मुल्क के अंदर बुला ले, आपका मुल्क बेहतर हो जाएगा। वरना आप पर मार्शल लॉ लगेगा, आपकी जो आर्मी है वो आप दोबारा फौजी आएंगे, आपकी हुकूमत वो करेंगे। भाई सियासी लीडरान है ही नहीं उधर। कौन है सियासी? एक उधर रिजवी बैठा, नूरुल हसन रिजवी, वो अजीब ही बंदा है, आए रोज ही कोई नया बयान जारी कर देता है, आए रोज ही कोई नया बयान, ना उस बयान का कोई मुंह होता है, ना पैर होता है, ना सर होता है, भाड़ में जाए वो कहता है मैंने बयान दे दिया। अब डॉक्टर यूनुस क्या कर रहे थे ये जनवरी से पहले जो दिसंबर में, वो ये कर रहे थे, किसी मुल्क के सदर ने या वजीर आजम ने कोई लेटर भेजा है, वो लेटर लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठ जाता था। यानी कि उसका इतना भी नहीं दिमाग कि किसी मुल्क के वजीर आजम का कितनी उनकी एज है, जिन्होंने उसको वहां पे बिठाया हुआ कि इस लेवल पे तो वैसे बंदे को कुछ समझ नहीं आता, कुछ सूझबूझ खत्म हो जाती है। भाई मैं अक्सर कहता हूँ उनको कि वो भाई चाबी वाला बढ़ावा है, उसको चाबी लगाते हैं कि आप ये कर दें, वो कर देता है। आप देखिए कि एक सदर का अगर आपको लेटर है, आप उसको लेटर में जवाब दें। हमारे कायम अली शाह की तरह तो नहीं, वो भाई वही सेम वही है, वही कायम अली शाह तो फिर भी कुछ थोड़ी बहुत वो तो चले वजीर आला थे ना, चलो मैनेज कर लेते थे। ये तो भाई वहां का टेकर है, वजीर आजम है, निगरान, और ये उसका लेटर में वापस जवाब देता है। यानी कि इसको ये सोचना चाहिए कि एक वजीर आजम मुल्क का जब कोई बात कर रहा है, आप उसको रिटर्न लेटर लिख के दें, ना आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करने डिप्लोमेसी में। वो भाड़ में चलेगी डिप्लोमेसी, और टोटल इन्होंने अपना सारे मामला खराब कर लिए हैं। अब कोई भी बांग्लादेश की सिवाय बांग्लादेश से माफी मांगने के कोई हल आगे नहीं। देखिए नाजरीन, अब आने वाला वक्त बताएगा कि ट्रंप इंतजामिया के आने के बाद बांग्लादेश के हालात और इंडिया के हालात जो हैं क्या वो बेहतर होते हैं, और क्या अपनी डिपेंडेंसी जो थी इंडिया बांग्लादेश की इंडिया पे उसको दोबारा वो शुरू करता है और अपने हालात को, मुआशी हालात को, दिफाई मामलात को वो बेहतर करता है, या इसी अकड़ में रहता है कि हमने इंडिया के साथ लड़ना है। बज़ाहिर को इंडिया के साथ नहीं लड़ सकता, और इंडिया के साथ बहुत बड़ी सपोर्ट अब डोनाल्ड ट्रंप की और उसकी पूरी इंतजामिया की आ गई है। ये आने वाला वक्त बताएगा। वस्सलाम।